Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So today students we are going to read class 9th poem Wind composed by Subramanyam Bharti. विंड नाम से हमारे दिमाग में आती है तेज हवाएं, है ना, कि जो बहुत तहस नहस मचा देती हैं, तूफ़ान लेकर आती हैं। देखते हैं यहाँ किस तरीके की विंड की बात हो रही है। पहले लेट्स नो अबाउट द पोएट फर्स्ट। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist and a social reformer. और उनको महाकवि भारती के नाम से जाना जाता था। थीम क्या है पोएम का? थीम है कि जो विंड इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप विद करेज, ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन. Wind is a symbol of problems and obstacles which are to be dealt without fear. We must be friends with the wind to cope with hardships. यहाँ सिंबलाइज कर रही है विंड हमारे ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को, दिक्कतों को, और जिनका हमें डटकर सामना करना चाहिए, करेज के साथ, हार्डशिप के साथ इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और विंड के साथ अगर हम दोस्ती कर लेते हैं तो हम अपनी जीवन में आने वाली मुसीबतों को, ऑब्स्टिकल्स को आसानी से पार कर पाएंगे। लुक एट द स्टैंजास नाउ. दिस इज स्टैंजा 1. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देयर, लुक what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Weaklings mean वो इंसान जो कमज़ोर होते हैं, weak people. और poking fun when we are making fun of something. तो यहाँ शुरुआत में ही पोएट जो है विंड से बात कर रहा है। ये कॉन्वर्सेशन जो है वन साइडेड ही है क्योंकि सिर्फ पोएट बात कर रहा है। वो विंड को कह रहा है कि तुम आराम से आना। वो इसलिए कह रहा है, उसको पता है कि विंड हमेशा तेज़ आती है, स्ट्रांग होती है, और वो नहीं चाहता कि विंड तेज़ी से स्ट्रांग अपना स्ट्रेंथ दिखाए यहाँ आकर। और वो चाहता है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, सटल रहे, किसी को पता ना चले। और फिर वो कहता है कि विंड बहुत पावरफुल है जब वो डिस्ट्रक्शन पे आती है, जब वो डिस्ट्रक्शन करती है। जब उसने कहा कि सॉफ्टली आना, और लेकिन वो सॉफ्टली नहीं आती। उसको पता है कि जब डिस्ट्रक्शन करेगी तो जो भी चीज़ इसके रास्ते में आएगी उसे ये बर्बाद कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। और कहता है कि वो क्या करती है कि वो विंडोज़ के शटर्स तोड़ देती है, पेपर्स को बिखरा देती है। और जब विंड बहुत पावरफुल होती है तो उसने जब बुक्स गिरा दी जो शेल्फ पर रखी हुई थी, और इससे क्या हुआ कि उसके जो पेजेस थे वो फट गए, ख़राब हो गए। सो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ विंड, कि कितनी पावर है उसके अंदर, कितनी स्ट्रेंथ है। देन फर्दर ही सेज टू द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इट हैड मेड, कि देखो तुमने कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया, सारी चीज़ों को तहस नहस करके रख दिया। Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, like small plants, tiny children, anything, they all get scared and they can even fall and get hurt. कहते हैं ना, तेज हवाओं से बचकर रहना चाहिए। We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to wind as a young child. हम ये भी मान सकते हैं कि उसको एक यंग चाइल्ड की तरह यहाँ पर शो कर रहा है पोएट, क्योंकि he is saying that it should come softly just like a small children does. In the later part, we come to know that the wind is destructive, just like youth. क्योंकि जो जब हम यूथ में पहुंचते हैं हम किसी के कंट्रोल में नहीं होते, चाहे कोई हमें कितना भी समझाए हम किसी की बात नहीं सुनते। Just like a young boy or girl who is full of energy, violence and destruction. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. अब यहाँ ये crumbling word को emphasize किया गया। crumbling means falling or to cause something to break. और rafters होते हैं sloping beam with support of the roof of the building, जो slope beams होते हैं जिसको roof support करती है। यहाँ वो कहता है कि ये जो वर्ड क्रम्बलिंग है, बार बार इसका रेपिटेशन से स्ट्रेस दिया गया है उन सभी चीज़ों के लिए जो कि कमज़ोर हैं,
जो कि स्ट्रॉन्ग विंड का सामना नहीं कर सकते, उनके आते ही वो क्रम्बल हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि लड़खड़ा कर सब चीज़ें गिर जाएंगी. सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, चाहे कुछ भी उसके रास्ते में आ जाए. Houses which are weak fall, doors which are weak fall, the beams on which the roof of the building are supported, they also fall. All the wooden structures fall, all bodies of people fall, animals, lives, hearts, everything. जो भी चीज़ कमज़ोर है, जो फॉर्म नहीं है अपनी जगह पर, हर वो चीज़ टूट जाती है, हर वो चीज़ गिर जाती है. So he is saying that everything crumbles, हर एक चीज़ गिर जाती है. Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. जब हमारे सामने भी मुसीबतें आती हैं और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हार मान लेते हैं और दुख में डूब जाते हैं, लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं उसका डटकर सामना करते हैं. So the poet is saying that whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, he breaks down and falls. But it should not be like that. Be brave, face the problem, face the challenges. The wind god winnows and crushes them all. पर्सोनीफाई कर दिया गया है, उसको भगवान के लिए कहा गया है कि जो विंड गॉड है वो विनोइंग का काम करते हैं. विनोइंग क्या होती है? टू ब्रेक ग्रेन फ्री फ्रॉम शैफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हर्स बाय ब्लोइंग ऑन इट. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड विनोइंग. ये पहले बहुत किया जाता था, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके थ्रू ये थ्रेशिंग का काम किया जाता है. तो ये जो विनोइंग का काम यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पोएट कहता है कि भगवान गॉड ये जो है विंड है, ही सिंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज. उनका काम है विनोइंग करना, छटनी करना एक तरीके से. दैट मीन्स ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रस्ड. वो कहता है कि जितने भी कमज़ोर लोग होते हैं, जब उनके ऊपर मुसीबतें पड़ती हैं, परेशानियाँ गिरती हैं, वो क्रश डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं. सो हियर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीट एंड पीपल. लोगों के और वीट के बीच में कंपैरिजन किया. जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शाफ, द विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल. व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द थिंग्स दैट आर वीक फॉल एंड गेट क्रस्ड. वहाँ उसको ये जो काम है, एक मजबूत काम है भगवान का, कि एक अच्छी चीज़ को ख़राब चीज़ से अलग करने का, ग्रेन को बाकी जो यूज़लेस चीज़ है उसे अलग करने का काम जैसे हवा करती है, वैसे ही गॉड जो है हमारे साथ भी करते हैं कि वो मुसीबतें देते हैं ह्यूमन बींग्स को, जिससे जो वीक लोग होते हैं वो थक कर हार मान कर बैठ जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग उससे ओवरकम करते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ निखर कर आते हैं. Before moving further, I would like you all people to subscribe my channel and like this video. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. अब वो कहते हैं, अगेन पर्सोनीफाई किया गया है ही वर्ड यूज़ करके, कि आप जो उन्हें करने के लिए कहेंगी वो नहीं करेंगे. तो इसलिए क्या करना है, हमें अपने घर मजबूत बनाने हैं. मीन्स द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ्स. He says that the problems will not listen to us. परेशानियाँ, मुसीबतें तो आएंगी आएंगी. अगर आप ये सोचोगे कि नहीं हे भगवान हमारे जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई ऑब्स्टिकल ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो होगा ही होगा. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. Steadfast means firm होना. तो वो परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड. In preparation, we should build strong homes and close the doors of our house firmly so that the wind cannot get in. अगर हमें पता है कि तेज़ हवा चलने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, तो हम पहले से ही अपने घरों को, दरवाज़ों को मजबूत बनाएं और उन मजबूत दरवाज़ों को बंद कर लें ताकि वो स्ट्रॉन्ग हवा उसमें एंटर ना कर पाए. एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट्स फर्म टू फेस दीज चैलेंजेस. साथ ही साथ अगेन जो दूसरा कंपैरिजन किया है ऑब्स्टिकल के साथ, कि हमें इन चैलेंजेस को फेस करना है, अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने हार्ट को फर्म बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए. एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स. और जब एक बार हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो ये चैलेंजेस हमारे दोस्त की तरह हमारी मदद करेंगे, हमें और ज़्यादा निखर कर सामने आने में हेल्प करेंगे. वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबल्सम. हमें लगेगा ही नहीं कि हमें कोई मुसीबत है, कोई परेशानी से घिरे हैं हम. द विंड ब्लोज आउट टू ब्रेक फायर्स.
He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब यहाँ पोइट कहता है कि पोइट हैज़ kept द विंड ऑन अ पेडिस्टल. ही इज़ कंपेयरिंग द विंड टू गॉड. पहले तो उसने विंड को जो भगवान का नाम दे दिया, दर्जा दे दिया, उसको पर्सोनीफाई किया. ही सेज द विंड इज़ गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे. और हमें इस भगवान की पूजा रोज़ करनी चाहिए. ही एड्स दैट एवरी थिंग दैट इज़ वीक गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. कि कोई भी चीज़ जो वीक होगी, जब भी कभी वो तेज़ हवा के सामने आएगी, वो ख़त्म हो जाएगी. एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लॉरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्गर. और वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होंगी, विंड उनकी स्ट्रेंथ बनाने में, उनको फ्लॉरिश करने में, उनको फलने फूलने में, ग्रो करने में हेल्प करेगी. ही इज़ गिविंग अस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. And once we are strong enough, we will overcome the challenges. We will become friends with them, and then we will be happy that we had these challenges in our life because they help us become stronger and better. आपने देखा होगा जब कहीं आग लगती है और कहीं एक छोटी सी आग, अगर आप एक मैच बॉक्स से एक तिली जलाएंगे और तेज़ हवा चल रही है तो वो बंद हो जाएगी. लेकिन आपने देखा होगा जब फॉरेस्ट वगैरह में आग लगती है और फिर वहाँ तेज़ हवा चले तो क्या करती है, वो उसको फ्लॉरिश करने में, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है. तो यही बात पोइट ने बताई है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो वो आपके जीवन में आने वाले चैलेंजेस और एडवर्सिटीज़ आपको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे. लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप को फर्म करके रखते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस एडवर्सिटीज़ आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी. लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोम नाउ. राइम स्कीम देखते हैं. जो पूरी पोम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है. देयर इज़ नो राइम स्कीम. पहले है, अब है लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ एनाफोरा. एनाफोरा के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको बहुत सारी पोएम्स में दे चुकी हूँ. वीडियो भी बनाया हुआ है पोएटिक डिवाइसेस का, आप उसमें देख सकते हैं. तो यहाँ उसके एग्जाम्पल्स हैं लाइन 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8. 2, 3, 4 are beginning with the same word, that is don't, and 6, 7, 8 lines are beginning with the same word, that is you. Next, personification we have already discussed during the explanation. Then repetition, that is also been discussed कि crumbling word को emphasize किया जा रहा है बार बार use करके weak चीज़ के लिए. Alliteration है. Alliteration means same initial sound same हो. Win, winnows, won't, want. Next is symbolism. Symbolism यहाँ पर wind को challenges के लिए रेफ़र किया गया है. He is using wind as a symbol for the adversities in our life. आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी, लिटरेरी डिवाइसेस भी क्लियर होंगे. स्टिल यू पीपल हैव एनी kind of problem or doubts, you people can ask me anytime. But before leaving, again, please subscribe my channel, share my videos.